रात का सन्नाटा अस्पताल के लंबे सुनसान गलियारों में गूंज रहा था। टूटी हुई रोशनी फर्श पर भूतिया आकृतियां बना रही थी। नर्स सुषमा थकान से चूर रात की अपनी ड्यूटी कर रही थी। अचानक उसे एक कमरे से दबे हुए कराहने की आवाज सुनाई दी। सुषमा का दिल एक धड़कन में हिल गया। वह जानती थी कि उस कमरे में कोई मरीज नहीं था, लेकिन जिज्ञासा और डर के मिश्रण ने उसे वहां खींच लिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा उसे हिलाकर रख दिया। एक युवती बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर मौत का सा सन्नाटा था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे मिटा रहा हो। सुषमा चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब सी आहटें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शख्स घूम रहा हो। सुषमा डर से कांप रही थी, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि युवती का शरीर तेजी से सड़ रहा था। अब उसके अंदर केवल हड्डियां और मांस के टुकड़े ही बचे थे। सुषमा को ऐसा लगा कि वह किसी भयानक सपने में फंस गई है। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आकृति सामने आई। यह एक काली आकृति थी, जिसके चेहरे पर न तो आंखें थी और न ही नाक। उसके हाथ लंबे और पंजेदार थे। सुषमा को लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह हिलने-डुलने में असमर्थ हो गई। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुषमा जानती थी कि अगर वह कुछ नहीं करती तो वह मर जाएगी। इसी समय सुषमा को अपने गले में पड़े भगवान शिव के ताबीज का ख्याल आया। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और भगवान शिव का नाम जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही सुषमा ने भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया, काली आकृति पीछे हटने लगी। कमरे में रोशनी बढ़ने लगी और सड़ांध की गंध दूर हो गई। सुषमा ने तब तक भगवान शिव का नाम जपना जारी रखा, जब तक कि आकृति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरा खाली है। युवती और काली आकृति दोनों गायब हो गए थे। सुषमा को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था। वह डरी और हैरान थी, लेकिन एक बात उससे साफ थी, भगवान शिव ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया था। सुषमा ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। वह अस्पताल के उस कमरे में कभी नहीं गई और उस भयानक रात को कभी नहीं भूली। वह हमेशा के लिए उस अंधेरे गलियारे की आहट से डरती रहती थी।